स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार हमारे स्मार्ट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं उन गरीबों की आवाज़, उन गरीबों की दर्द और पीड़ा को लेकर जिसको सरकार अनदेखी अनसुनी कर दे रही है। ना ही कोई नेशनल लेवल के मीडिया वाले, ना ही कोई नेशनल लेवल के चैनल वाले इस आवाज़ को आप तक पहुंचा रही है, ना सरकार तक पहुंचा रही है, इसको अनदेखा कर रही है। इसीलिए मैं ज़रूरी समझा कि आप तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र की उस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की घटना को लेकर, जहां 16 मजदूरों की एक मालगाड़ी की चपेट में आने से जाने चली गई। इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें जो ट्विटर पे चलने लगे, फेसबुक पे चलने लगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि क्या ज़रूरत पड़ गई थी उनको कि रेलवे पटरी पर सोए, ये जानबूझ के उनका जो हत्या हुआ है। किन्हीं लोगों का सरकार के ऊपर आरोप है। तो मैं आपको, मेरा सवाल अब उन लोगों से है जो लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं कि जो क्या ज़रूरत पड़ गई उनको रेलवे पटरी पर सोने की, तो उनका हाल सही हुआ है। तो ऐसे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जब पेट की भूख आवाज़ देने लगी, जब 2-3 दिन तक आप भूखे रहें, जब आपके पास 1 रुपया भी ना हो, तो हालात आपको मजबूर बना देते हैं साहब। कोई शौक नहीं है उन मजदूरों की जो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर पैदल चलकर 2 दिन 3 दिन तक भूखे प्यासे जो है आकर रेलवे पटरी पर सो जाए और अपनी जान दे दे। आप उसकी दर्द को, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करें कि जब एक मालगाड़ी ट्रेन आती है तो कितना गहरी नींद में थी, कितना थकावट होगी उन मजदूरों की कि मालगाड़ी की आवाज़ उनके कानों तक ना पहुंचाई और उनको कुचल दिया गया और उनकी मौत हो गई। उनकी लाशों को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या पता था उन मजदूरों की कि जिस 2 वक्त की रोटी के लिए वो मुंबई जैसे महानगर, दिल्ली जैसे महानगरों में गए थे, और जब उसकी मौत होगी, तो उसकी लाशों पर वही रोटी, उन्हीं 2 वक्त की रोटी उनके लाशों पर बिखरी हुई होगी। उसे कोई अंदाजा नहीं था। ये बस पेट की भूख है जो उसको यहाँ तक दौरा लाया और मौत के घाट उतार दिया। आपको समझना चाहिए इन चीज़ों को। अब मैं बता दूं आपको कि जब वो जिंदा थे तब किसी राजनीतिक दल या किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार की तरफ से उनको 5 रुपया तक ना पहुंचाया गया। अगर 10 रुपया या 5 रुपया उनको पहुंचाया गया होता या उसको 2 वक्त की रोटी दे दिया गया होता तो आज ये नौबत ना आती, उसको घर पैदल ही ना निकलना पड़ता। लेकिन हद तो अब ये देखिए हमारे सिस्टम की कि जब उनकी मौत हो गई तो उनकी लाशों की कीमतें लगाई जा रही है। किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 8 लाख। सोचिए क्या सिस्टम है हमारा भारत का। अब मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को मैं एक बार साफ कर देना चाहता हूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई मजदूरों को, जो सरकार जब कह रही है कि आप जो जहां है वहीं रहे, हम आप तक राशन पहुंचाएंगे, पैसा पहुंचाएंगे, और क्या ज़रूरत पड़ गई फिर वो अपने राज्य में, अपने प्रदेशों में लौट रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बात साफ कर देना चाहूँगा कि देखिए, ये वीडियो देख के आपको समझ आ ही गया होगा। देखिए ये मजदूर का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। से यहाँ पर भी है, इस पैर में भी है, इस पैर से भी नहीं चल पा रहा हूँ पूरा, ये सब जितना है। इधर देखिए। बताइए, इन्होंने अपने जूता खोल के अपने पैरों की छाले दिखा दी। आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या दर्द गुजर रहा होगा इनके ऊपर। अब दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो बिहार के हैं, जो गुड़गांव से ये लोग गुरुग्राम से निकले हैं और बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। देखिए, इस बिहार से कटिहार जिला, बिहार से कटिहार तक पैदल जाएंगे ट्रैक पे? जी सर। रेलवे ट्रैक पे चलेंगे पूरा? जी। तो ये रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे चलने का कारण क्या है? सड़क से क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों सर, हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है, बहुत रुकावट है, पुलिस जाने नहीं दे रहा है। हम लोग पुलिस वाले जो है ना हम लोग ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। सड़क पे चल रहे हैं, पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं। जी, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या खाए नहीं खाए, वो पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ डंडे मार रहे हैं। कम से कम ये भी तो पूछने चाहिए, कम से कम तुम लोग खाया या पिया नहीं, तुम लोगों को मतलब जिसे ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है, मतलब पुलिस वाला खाने के लिए नहीं दे रहा है, ये सब पूछने के बजाय उसने डंडे मारने चालू कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे सर, गरीब आदमी हम लोग को अब रहने के सिवा जब मजदूरी कर नहीं सकते यहाँ, जब गाड़ी भी बंद रहेगा तो हम लोग तो घर जाना पड़ेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा सर बबलू नाम है। बबलू, क्या करते हैं आप? सर हम लोग करते हैं इससे मतलब सेटरिंग वगैरह का काम करते हैं। मतलब वही रोजंदारी करते हैं, रोज हाँ जी, बिल्कुल मजदूरी करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इनकी शौक है कि ये मजबूरी है, ये खुद डिसाइड करें आप। अब मैं आपको बता दूं कि क्या सरकार की जवाबदेही नहीं होती है कि जब
कोई मजदूर मर जाए, जब मजदूर लगातार गुजरात में अपनी आवाज को लेकर 3 बार इकट्ठा हो गए, जब बेंद्रा में मजदूर इकट्ठा हो गए, तो कुछ बेंद्रा में जब लोगों ने इकट्ठा हुआ तो कुछ मीडिया वालों ने, भारे के टट्टू ने उनको यहाँ तक कह दिया कि ये मजदूर नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का किया हुआ भारे के टट्टू है, और ये कोई मीडिया वाला इसको जात पात का एंगल दे दिया। किसी ने कह दिया कि ये मस्जिद के इमामों द्वारा बुलाया गया ये भीड़ है। तो अब बताइए कि इस प्रकार की जब लगातार मजदूर की आवाज को अनदेखा कर दी जाती है, गुजरात में अब हालात इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग वहां पर पैदल चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो क्या करें आखिर? लोग कितने दिन तक जो सरकार के भरोसे बैठे रहे? 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन, आज 47 दिन बीत चुका है जब वो मजबूर हो चुके हैं अपने घर पैदल रवाना होने के लिए। आज का मैं घटना आपको बता दूं कि ये घटना जो है मध्य प्रदेश की है। मुझे एनडीटीवी हवाले से ये पता चला, एनडीटीवी के हवाले से, कि 5 मजदूरों की फिर आज जो एक ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई और 15 मजदूर इंजर्ड हो गए। तो बताइए इसका जवाब दे हम किससे मांगे? आम इंसान से मांगे कि सरकार से मांगे? सरकार से मांग रहे तो उनके आईटी सेल वालों इस पर ट्रेन चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ट्विटर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वाकई में ये सोचने वाली बात है। अगर आप मान लीजिए कोई जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसा हुआ है, अगर आप उनको लाने में खुद सरकार इसको तेजी से बढ़ा दे, सरकार ये आंकड़ा दिखा रही है कि हमने मजदूरों को लाने का काम स्टार्ट कर दिया, 2 से 3 लाख मजदूर अब तक आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये काम आपका नहीं है। ये 2 से 3 लाख मजदूरों को लाने की काम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पॉलिटिक्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो राजनेता है, उनका काम है। ये उनकी हैसियत होती है। आप तो राज्य सरकार है, आप तो केंद्र सरकार है, आप लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में लोगों को ला सकते हैं, आपकी ये हैसियत है। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आप जो पीएम केयर फंड में जो रुपया जमा हुआ है उसको ऑडिट क्यों नहीं करवाते हैं? आप ऑडिट करवाइए, उसको पता चलेगा लोगों को कि कितना रुपया जमा हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना कहाँ खर्चा हुआ है। आपको किस बात का डर है? या तो फिर उन रुपयों से आप स्पेशल विमान, स्पेशल ट्रेनें और तेजी से बढ़ाइए ताकि ज्यादा मात्रा में मजदूरों को अपने घर वापस किया जाए। लेकिन नहीं, आपको तो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना है। अगर कोई विपक्षी दल के नेता अगर इसको हेल्प करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, अगर मजदूरों को लाने की बात करें, तो आप उसको बता दे रहे कि राजनीति कर रहा है। तो क्या करे आम आदमी? मर जाए वैसे ही। अंत में आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि जो भी मजदूर इस वक्त पैदल चल रहे हैं, जो 1600 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, कोई 3-3 दिन, कोई 4-4 दिन भूखे प्यासे जो अपने घर को वापस लौटने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आज अगर उनका पीड़ा को आप नहीं समझ रहे हैं, तो एक दिन आएगा जब आपके पीड़ा को ये मजदूर नहीं समझेगा, आपको बेबाक होकर ये मजदूर जवाब देगी। मैं प्रधानमंत्री जी का एक भाषण देख रहा था कल। उन्होंने कहा था, पुराना भाषण है, कि मैं इन मजदूरों को जो हवाई चप्पल में मुझे जमीन पर दिख रही है, इनको मैं हवाई जहाज पर बैठाने का सपना, ख्वाब देखता हूँ। तो आज मेरा उस भाषण के तहत मैं प्रधानमंत्री जी को यह जवाब देना चाहता हूं कि कहाँ गया आपका वो सपना, कहाँ गया आपका वो ख्वाब जो आप हवाई जहाज पर दिखाने की बात कर रहे थे। आज उनके लिए कम से कम कुछ ट्रेनों की तादाद ही बढ़ा दीजिए। आज वो हवाई चप्पल, आज उनके पास हवाई चप्पल भी नहीं है जो वो पहन सके। खाली नंगे पैर वो अपने घर को लौट रहे हैं रेलवे पटरी के जरिए। अब हालात ये देखिए कि जब आप, कुछ लोगों का कहना था कि रेलवे पटरी से क्यों आ रहे हैं साहब, जब आप इस मजबूरी से गुजरेंगे तो आपको नहीं पता होगा कि पेट की भूख कहाँ तक लेकर पहुंचा देती है, आपको ये अंदाजा नहीं है। जब हाईवे पे, मेन रोड पर पुलिस तैनात कर दी जाती है, लाठी बरसाई जाती है, तो क्या करे? मजबूरन ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है जहाँ सुनसान हो, खाली हो, जहाँ पुलिस ना मिले और सुरक्षित जो अपने घर जा सके। इन बातों पर आपको गौर करने की जरूरत है। अंत में आपको मैं बता दूं कि इंडिया में अभी गंभीर सिचुएशन में जो है कोरोना की स्थिति फैलती जा रही है। क्योंकि मैं एक एम्स का जो डायरेक्टर, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, ANI जो न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा था, उसमें उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो डेंजरस, कोरोना को लेकर जो डेंजरस में वक्त आएगा वो 25 मई से, यानी जून जुलाई में जो पीक पर होगा। सबसे ज़्यादा टॉप अगर कोरोना की पीक केस जो आएगा वो जून जुलाई में आएगा, ऐसा एम्स के डायरेक्टर का मानना है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो भी सरकार के तरफ से इंस्ट्रक्शन या फॉलो, जो भी गाइडलाइन सरकार दे रहे हैं, उसको आप पालन करें
और बाखूबी उसको निभाए, किसी भी तरह की कोई गलत या कोई उल्लंघन ना करे जिससे लॉकडाउन का उल्लंघन हो। आप सुरक्षित रहे, घर में रहे, पुलिसकर्मी का साथ दे, डॉक्टरों का साथ दे और अपने भी ख्याल रखें और अपने आसपास में जितने भी लोग हैं किसी को भूखे ना सोने दे। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में है हैसियत कि आप दूसरे को खिला सकते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दीजिए, इसके बदले आपको ज़रूर नेकी होगा, भलाई मिलेगा। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, आप दीजिए मुझे अलविदा, इजाज़त, धन्यवाद।